राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताये तद्भक्ताये नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्विषे नमः। तप्तकंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद अहल्लाददायिने हिरण्याकशिपुर्वक्षः शिलाटंक नखालये वागीशयस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यस्ते हृदये संवित्तं नरसिंहमहं भजे। श्री नरसिंह जय जय नरसिंह। प्रहलादेश जया पद्ममुख पद्मभृंग। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमौ स्वखलितपादानां भूमिरेव अवलम्बनम् त्वयि अजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव महाराज की जय। परम गुरुदेव प्रभुपाद नित्यानंद श्री गौर हरि की जय। भक्तवत्सल भगवान श्री नरसिंह देव की जय। समागत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। आज भगवान का उग्र स्वरूप को कम करो। भगवान का उग्र स्वरूप जो कि भक्तों के लिए अत्यंत प्रिय स्वरूप है, भक्तवत्सल रूप है। नरसिंह पुराण में इसका विशद वर्णन है। नरसिंह व्रत के विषय में भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद से कहते हैं। गुरु महाराज जी महाप्रभु जी की लीला के विषय में जब बोलने लगते थे तो कई बार सुना गुरु जी कहते हैं कि महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम देने के लिए आया राधा रानी का भाव लेकर के, लेकिन उन्होंने सीधा कृष्ण प्रेम की बात क्यों नहीं की? क्यों वो गदाधर पंडित जी से ध्रुव जी का चरित्र और प्रहलाद जी का चरित्र सुनते थे? कारण क्या था? ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र गौड़ीय वैष्णवों के लिए जरूरी है या नहीं है? क्योंकि गौड़ीय वैष्णव अपने आप को बड़ा सर्वोत्तम और बहुत ही उत्तम रूप से राधा रानी के परिकर और परिकरों में अपने आप को गिनते हैं।
और भी और संप्रदायों के लोग भी गिनते हैं। कल प्रश्न आया एक, महाराज जी कल को नरसिंह चतुर्दशी है, गौड़ीय वैष्णवों को छोड़ करके अन्य वैष्णवों को तो हमने देखा नहीं कि नरसिंह चतुर्दशी को मनाते हो, इस्कॉन और गौड़ीय मठ वाले ही करते हैं। मैंने कहा आपने कहीं वैष्णवों को देखा ही कहाँ है? पंजाब में रहने वाले को वैष्णव का मतलब ही नहीं पता। दक्षिण भारत पूरे का पूरा नरसिंह चतुर्दशी करता है, पूरे का पूरा। कई लोग तो ऐसे हैं दुर्भाग्यवश लालच के लोभ के चक्कर में क्रिश्चियन बन गए, लेकिन नरसिंह चतुर्दशी वो लोग भी करते हैं। लोभवश बन गए, लेकिन नरसिंह चतुर्दशी के दिन आकर के नहीं ये तो करना है, ऐसे लोग भी हैं। नरसिंह चतुर्दशी का व्रत गौड़ीय वैष्णवों के लिए विशेष महत्व क्यों रखता है? ये जब प्रश्न आया तो मैंने उनसे कहा देखिए ये भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि भगवान ने, नरसिंह भगवान ने जिस प्रकार से प्रहलाद को प्रेम किया है, ऐसा प्रेम भगवान के जितने भी अवतार हुए उनमें से किसी भी अवतार ने ऐसा भक्त से प्रेम नहीं किया। क्या प्रेम किया महाराज जी, उनको तो बड़े कष्ट देने की कोशिश। हर कष्ट देने की कोशिश तो अलग बात है, लेकिन जितनी बार भी उनको कष्ट में रखा उतनी बार प्रहलाद जी को भगवान ने अपनी गोद में अपने प्रेम से आप्लावित कर दिया। पहाड़ से गिराया तो उन्हें ऐसे लगा कि पिता ने अपनी गोद में उछाला हो, पिता मतलब भगवान ने, और फिर कैच कर लिया हो, फिर उनको पकड़ लिया हो। इस प्रकार से उनको प्रत्येक पल भगवान का ही अनुभव होता था। तो गौड़ियों के लिए क्या महत्व है इसका? ये तो अनन्य कृष्ण भक्ति की बात करते हैं, जो द्वारिकाधीश कृष्ण को भी अपना इष्ट नहीं मानते, मथुराधीश कृष्ण को भी इष्ट नहीं मानते, फिर द्वारिका और मथुराधीश कृष्ण के अवतार के अंश स्वरूप महाविष्णु नरसिंह भगवान को क्यों इतना विशेष डेली नमस्ते नरसिंह क्यों करते हैं? क्यों नहीं करते नारायण नारायण? नारायण अवतारी तो है नरसिंह भगवान का, नारायण का क्यों नहीं लेते? इस प्रकार से बहुत से प्रश्न आए। कहते स्वामी जी कुछ भी है, गौड़ीय संप्रदाय डरता है, मरने से डरता है। क्या जी नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं। भगवान नारायण के बहुत से अवतार हुए, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, शुकर अवतार, बहुत से अवतार हुए। गुरु महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि इस जगत में जो सृष्टि आप देखते हैं, पहले भगवान के वैकुंठ गोलोक में ये सब प्रकट हुआ, वहाँ का छाया स्वरूप है। यहाँ वहाँ नित्य स्वरूप से, यहाँ क्या है? छाया स्वरूप से। कहते वहाँ नहीं है वो यहाँ नहीं हो सकता, अर्थात जल में वही दिखलाई देगा जो तट पे होगा, प्रतिबिंब तो उसी का आएगा ना दर्पण में, अगर उसके सामने कोई वस्तु हो। कहते ऐसा नहीं है कि नरसिंह रूप भगवान को हिरण्यकश्यप के कारण धरना पड़ा ना। गुरुदेव कहते हैं जब एको अहम बहुश्याम वेद वाक्य जब आया है, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं बहु हो जाऊं, जैसे आए भगवान के अनंत स्वरूप प्रकट हुए। उन अनंत स्वरूपों में एक नरसिंह स्वरूप है। अनंत स्वरूप प्रकट होने का मतलब, जैसे एक पार्टिकल स्पार्क होता है आग से, चिंगारी निकलती, वो किसी ईंधन में जाए तो वहां महाअग्नि बन जाएगी, है ना? वहां पे इतनी सी चिंगारी महान अग्नि का रूप धारण कर लगी। ऐसे ही चिंगारियां निकल करके मूल अग्नि से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करके अपने अपने स्वरूप धारण करती। ठीक इसी प्रकार से भगवान के जितने भी रूप हैं वो रूप इन द बिगिनिंग, स्टार्टिंग में, शुरुआत में ही हो गए। कभी राम बन के कभी श्याम बन, ऐसा नहीं है बन के चले आना, प्रभु जी चले आना, प्रभु के रूप हैं। इस जगत में जब किसी भी ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जहां पर कोई उपाय ना दिखे,
तब वहां पर भगवान के उन रूपों में से, अनंत रूपों में से कुछ रूप प्रकट होते हैं। समझ आई बात? अक्सर ऐसा होता है ना कि भगवान विष्णु के पास गए ब्रह्मा जी, शिवादि देवता लोग, और जाके प्रार्थना की तो भगवान क्रोध में आए, भगवान ब्रह्मा की नाक से जो है शूकर के रूप में प्रकट हुए। ऐसा होता है ना। अगर शूकर के रूप में प्रकट हो तो वहां विष्णु गायब हो जाने चाहिए। जिनकी स्तुति कर रहे हैं वहां वाले विष्णु तो गायब हो जाने चाहिए, वो गायब तो नहीं होते। इसका मतलब है भगवान के अनंत जो स्वरूप हैं उनमें से एक शूकर स्वरूप प्रकट हो गया, मत्स्य स्वरूप प्रकट हो गया। समझने के लिए एक बात, मोटी बात समझने के लिए, कि अनंत वैकुंठों में अनंत प्रकार की सृष्टि है। वो सारी सृष्टि किससे हुई है? मूल संकर्षण, यूं कहें जैसे कृष्ण बलराम राधिका, तीन सत चिद आनंद है ना। तो सत से जो है सारी सृष्टि होती है, चिद उसका रसास्वादन करता है, रसास्वादन करके आनंद प्राप्त करते हैं, देते हैं, ये चीज है। ठीक है। तो ऐसे ही विष्णु के भी तीन स्वरूप है, सच्चिद आनंद। सत मतलब उनका अनंत स्वरूप जिससे वैकुंठ इत्यादि बनता है, और स्वयं रूप और लक्ष्मी आनंद स्वरूप, इस प्रकार से उनका भी है। तो जितने वैकुंठ हैं उन वैकुंठों का जितने प्रकार के फूल, ये वो फलां ठिकाना है, वहां पे है स्वयं प्रकाशमान, मतलब वहां से प्रकाशित होते हैं सब कुछ। और यहां पे जो है दर्पण में है ना, इसलिए यहां से प्रकाश नहीं निकल रहा है, यहां से प्रकाश नहीं निकला, लेकिन यहां पे वो दिखलाई देता है प्रतिबिंब के रूप में। उसको देखने के लिए यहां प्रकाश की जरूरत पड़ती है, वहां पे प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। तो नरसिंह भगवान जो हैं वो नित्य स्वरूप है भगवान का। आदि नरसिंह उसे कहते हैं, आदि गणेश जिसे कहते हैं, जिन गणेश जी की पूजा की गई शिव और पार्वती के विवाह में, वो आदि गणेश, जो कि शिव और पार्वती से भी पहले के हैं। वो आदि गणेश कौन है? वो कृष्ण ही है। इसलिए गणेश जो हैं, ये वाले जो गणेश हैं, पार्वती पुत्र, उनके सिर के ऊपर मोर पुच्छ है। क्यों? उनको कृष्ण अंश कहा जाता है। तो इस प्रकार से तो कहने का भाव ये है कि नरसिंह रूप जो है उसकी उपासना गौड़ीय संप्रदाय क्यों करता है? क्या डरता है? क्या अन्य विष्णु के रूप में उपासना करता है? क्या कारण है? इसका कारण है कि भगवान के बहुत सारे रूप हुए, परंतु बहुत सारे रूपों में भगवान ने भक्तों के साथ प्रीति का व्यवहार पहली बार जब किया, वो है नरसिंह स्वरूप। क्या रूप है? जब उन्होंने छोटे से बच्चे को, ऐसे छोटे से बालक को, भगवान तो सब कुछ देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी साक्षात स्वरूप से इस जगत में आकर के जब देखा, छोटा सा नन्हा सा बालक उसको इतना कष्ट दे रहा है, तो वह इतना भगवान के हृदय में वात्सल्य आया कि वो चाटने लगे। वो चाटने से प्रहलाद को जो आनंद मिल रहा था, प्रहलाद को जो आनंद प्राप्त हो रहा था, भगवान को लगा कि अरे इसको इतना आनंद क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे तो आनंद प्राप्त हो रहा है ऐसे प्रेम करके, इसे क्या प्राप्त हो रहा है? अच्छा, मैं अगर बालक रूप से हूं तो मेरे को और पता लगेगा कि भक्त को क्या आनंद। तो भगवान फिर वात्सल्य स्वरूप माता पिता को ग्रहण करने का भाव जहां पे जगह है, वो है नरसिंह रूप के बाद में माता पिता का भाव ग्रहण करने के लिए उनके हृदय में लालसा हुई। तभी वामन स्वरूप या फिर परशुराम इत्यादि स्वरूप प्रकट हुए। समझ आई? भगवान सर्वशक्तिमान, कोई माँ बाप नहीं, कोई प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, कोई कारण हुआ प्रकट हुए, मार काट की छुट्टी, चाहे वो बहुत सारे रूप आए, बहुत सारे हो गए। लेकिन एक छोटा सा बच्चा जब करने लगा, भजन करने लगा, उसके रास्ते में बाधा बने, बाधा बनने से भगवान को, मैं इसको कैसे प्यार कैसे करूं? भगवान ने उठाया हाथ, बड़े नाखून हैं, उठा करके गोद में रखा, प्यार कैसे करूं? तो भगवान चाटने लगे।
ये जो चाटने से उसके अंदर आह्लाद आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, गुदगुदी लग रही है, ये भाव उसको देख करके जिन प्रभु के हृदय में वात्सल्य रस को चखने का भाव जगा, गौड़ीय वैष्णव कहते हैं वही भाव जो है भक्त का श्रेष्ठ होने के नाते भगवान को बच्चा बनना पड़ा। बोलो वृंदावन। और फिर माँ ने जब उनको प्रेम पिलाया, दूध पिलाया, अमृत पिलाया, तो भगवान भी बालक हो गए। वो शुरुआत कहाँ से हुई? वह नरसिंह स्वरूप से हुई है। इसलिए गौड़ीय वैष्णव नरसिंह देव का स्मरण करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। समझे? यहां पर हरिभक्ति विलास में नरसिंह व्रत के विषय में विशेष करके लिखा है। श्री नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह और प्रहलाद के संवाद में कहा है भगवान ने, मैं लीला को नहीं पढ़ रहा हूँ, हरिभक्ति विलास को हम लोग अक्सर नहीं पढ़ते हैं, जो कि लॉ बुक है, जो कि हमारे कानून की किताब है, सनातन धर्म के कानून की किताब, ग्रंथ, नोट किताब। भगवान कहते हैं वर्षे वर्षे तु कर्तव्यम मम संतुष्टि कारणम मम गुह्याम इदम श्रेष्ठम मानवेर भवभीरुभि विज्ञाय तद्दिनं यस्तु लंघये सतु पाप भाग एवं ज्ञत्वा प्रकर्तव्यम मददिने व्रतमुत्तमम् अन्यथा नरकम याति यावत् चंद्र दिवाकरो। क्या कहते हैं? नरसिंह पुराण में वर्णन है। कहते हैं नरसिंह भगवान प्रहलाद को कहते हैं, हे प्रहलाद, मेरे प्रीति विधान करने हेतु, मेरे को प्रसन्न करने हेतु भवदीय मानव कुल को प्रतिवत्सर इस अति गोपनीय व्रतराज चतुर्दशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। जो ये भयभीत, भवभीत, भवभीत का मतलब भव क्या होता है? भ और व, भव माने बंधन, भोग और बंधन, भोग करो और बंध जाओ। जिसमें भोग करे और बंधन हो जाए वो होता है भव, भव। ठीक है, हमने भोग करने की इच्छा की और हम बंध गए, भव। इस भव से भीत जो मानव है उसको चाहिए क्या? अति गोपनीय व्रतराज यह चतुर्दशी का करना चाहिए। कहते जो भी ये जान कर कि मेरा ये व्रत है, चतुर्दशी आया है, उसको उल्लंघन करता है, वे पाप का भागी होता है। क्यों पाप का भागी होता है? महाराज आप भी कैसे बातें करते हो भगवान जी, आपका व्रत ना करे तो पाप का भागी। कहते जी हाँ, कैसे बताओ? व्रत आया, अगर वो व्रत नहीं करेगा कुछ ना कुछ तो खाएगा, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करेगा। अब जो खाएगा उल्टा सीधा करेगा वो अपने लिए तो खाएगा, अपने लिए ही तो उल्टा सीधा करेगा जो भी करेगा, तो उस क्रिया का फल किसको जाएगा? भगवान को जाएगा। अगर वो व्रत करेगा तो खाएगा नहीं, नहीं खाएगा तो कम से कम खाने वाले पापों से तो बच गया, पहला काम। दूसरा, नहीं खाएगा, भगवान का भजन करेगा, भजन करेगा तो पुण्यों से श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त हो गई। तो इसलिए पाप लगेगा का मतलब जो हम क्रिया करते हैं उसमें पाप और पुण्य दोनों मिश्रित होते हैं। जितनी भी क्रियाएं हम करते हैं, सांस ले रहे हैं, पुण्य है, क्योंकि करोड़ों खरबों जो सेल इसी सांस से जीवित रहते हैं। अंदर के सेल, हमारे जो बॉडी के सेल है, जीवित रहते हैं। श्वास नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, लेकिन श्वास लेते हैं तो कई ऐसे जो जीवित सांस, जीवित जीव हैं, वो करोड़ों की संख्या में पी रहे हैं, लेकिन जैसे ही पीते अंदर जाते मर जाते हैं, उनको हम बाहर निकाल देते। तो ये भी सांस लेना एक दृष्टि से पाप है और छोड़ना, लेना पुण्य और छोड़ना पाप है। तो हर कर्म में पाप और पुण्य क्या है? मिश्रित है। अब रोटी खाना पुण्य है कि नहीं? क्यों, कैसे पुण्य है? इसलिए पुण्य है क्योंकि शरीर के जीवों को भोजन मिलेगा तो वो शरीर से स्वस्थ रहेगा, शरीर ठीक रहेगा तो सारी क्रियाएं होंगी, तो पुण्य है। लेकिन इतने गेहूं के जीवों को घर भर करके पाटा बना दिए तो पाप ना है। तो
इस प्रकार से बहुत सारे पाप जो हमको पाप लगते नहीं है, समझ में नहीं आते, लेकिन वो क्रिया ही स्वसुख क्रिया, शरीर के सुख की क्रिया को शास्त्र पाप कहते हैं। इसलिए उन क्रियाओं से जीव बच जाता है तो उसे पुण्य ही नहीं अपितु भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए भगवान ने कहा पाप है, नहीं तो लोग कह ले बाकी सारे पापी जी, ये बात है। आप उसके बाद कहते हैं अधिकार निर्णय कौन कर सकता है? सर्वेषामेव लोकानां अधिकारो अस्ति मद्व्रते मद्भक्तेरस्तु विशेषेण प्रणेयं मत्परायणे। अधिकार किस किस का है? नरसिंह पुराण के अंदर वर्णन है, समस्त मानव ही मेरे व्रत के अधिकारी हैं। विशेषता इस व्रत का करना मेरे भक्त और मेरे निष्ठ मानवों का परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य सबको करना चाहिए। महात्म में क्या है? प्रहलाद जी ने कहा, हे भगवान, हे विष्णु, हे नरसिंह विग्रह धारिण, आपको पुनः पुनः नमस्कार करता हूं। हे देवेश, मैं त्वदीय भक्त हूं। केवल मात्र आपके समीप में यथार्थ जिज्ञासा करता हूं कि हे स्वामिन, आपके प्रति मेरी बहुविधा भक्ति का उदय हुआ और किस प्रकार मैं आपका प्रिय पात्र बना। हे प्रभु, मुझसे कृपया वर्णन कीजिए, मुझे बताइए मैं आपका प्यारा कैसे बन गया। प्रहलाद उवाच नमस्ते भगवान विष्णु नरसिंह वपुषे नमः तद्भक्तो अहम सुरेशैकं त्वां प्रपृच्छामि तत्वतः। भगवान कहते हैं, नरसिंह उवाच कथयामि महाप्राज्ञ शृणुष्वेकग्रमानस भक्तिर्यत कारणं वत्स प्रियत्वत्वस्य च तत्पुनः पुरा कल्पे है भूविप्रं क्वचित् त्वं नाप्यधीतवान् नामना च वासुदेवो हि वैश्यायां तत्परो है भू तस्मिन् जन्मनि नैव त्वं चकर्थं सुकृतं क्रियत् मुक्त्वा तुद्मद्भक्तं चैक्यं वैश्य संगतिलालस मदव्रतस्य प्रभावेन भक्तिर्जाता तवेदिशि। प्रहलादवाच। भगवान कहते हैं, हे महाप्रज्ञ। महाप्रज्ञ किसे कहते हैं? प्रज्ञ, परमात्मा को जानने वाला, एक अर्थ। प्रज्ञ मतलब जिसकी जो बुद्धि है वो पराशक्ति के साथ, आत्मशक्ति के साथ जिसकी बुद्धि जुड़ गई, वो प्रज्ञ है। महाप्रज्ञ वो है जो परमात्मा से जुड़ चुका है, वो महाप्रज्ञ है। हे वत्स, मेरी भक्ति और मत प्रियत्व प्रीति का कारण कहता हूं, एकाग्र मानस से श्रवण करो। हे तात, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, किंतु कुछ भी अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कुछ भी अध्ययन, पढ़ाई नहीं की, इंजीनियर नहीं बना बेचारा, नहीं, ऐसी बात नहीं। अध्ययन का मतलब होता है ब्रह्म अध्ययन, प्रभु का ध्यान नहीं किया। आदि पुरुष का ध्यान ना करना ही अध्ययन, अनध्यापन है। अध्ययन है आदि पुरुष का ध्यान, आदि ध्यान अध्ययन। परंतु अध्ययन का हम लोग साधारण अर्थ क्या नहीं लगे, पोथियां पढ़नी, फिर जहाँ ग्रंथों को बहुत सारा याद कर लेना, इसी को हम अध्ययन समझने लगे। अध्ययन वो है जो आदि पुरुष का ध्यान करे, विद्या वो है जो परमात्मा को दान करे। तो कहते हैं अध्ययनम च, अध्ययन नहीं किया, अर्थात तुमने भगवान का ध्यान नहीं किया और पढ़ाई भी नहीं की, वेदाध्ययन नहीं किया। तुम वासुदेव नाम से विख्यात थे,
एक समय वैश्यासक्त होकर दिनातिपात करते थे, बहुत ज्यादा तुम एक वैश्या के प्रति आसक्त हो गए थे। उस जन्म में तुम्हारा एकमात्र व्रत व्यतीत अपर कोई भी पुण्य कर्म नहीं था। तुम वैश्या संग में ही लुब्ध थे, मेरे व्रत के प्रभाव से ऐसी भक्ति प्राप्त हुई। देखो, इतना ज्यादा तुम वैश्यासक्त थे कि तुम्हें कुछ भी मेरे प्रति कुछ भी नहीं था, लेकिन गलती से मेरा तुमने क्या कर लिया? व्रत कर लिया। इसलिए गुरु महाराज जी कई बार कहते 2004 कार्तिक मास में गुरु जी ने बोला, अजामिल के प्रसंग को उठाते हैं, उसका निंदा करता है। जो निंदा करता है उसका क्या होगा? क्या होगा उसका? कि वो तो वैश्यासक्त है, ऐसा है। वो पहले अच्छा था, अभी उसका ऐसा अवस्था हो गया, और जब अच्छा हो जाएगा तब तुम भगवान को क्या बोलेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये वासुदेव नाम का ब्राह्मण, इसके पिछले जन्म को अगर देखें, या पिछली अवस्था को देखें, तो महाआसक्त था। परंतु हुआ क्या? भगवान का व्रत कर लिया गलती से। प्रहलाद कहता, प्रभु हे नरसिंहदेव, हे अच्युत, हे स्वामिन, मैं किसका पुत्र था और कैसा कार्य किया था वैश्यानुरक्त होकर, किस प्रकार आपका व्रत अनुष्ठान किया, ये सब वृतांत कृपया करके मुझे विस्तार से कहिए। नरसिंहदेव बोले, हे वत्स, पुरा काल में अवंती नगर में सर्वजन विख्यात सुशर्मा नामक एक वेद विद्य ब्राह्मण निवास करते थे। वो प्रत्यय होम अनुष्ठान में तत्पर एवं निखिल वेद क्रिया में रत थे। अग्नि अष्टोम यज्ञादि के द्वारा देवोत्तम वृंद को संतुष्ट करता था। जीवित अवस्था में उसने कोई दुष्कर्म नहीं किया था। सुशीला नामनी उसकी पत्नी पतिव्रता पत्नी, सदाचार पति परायणा होकर भुवन त्रय में विख्यात हुई। सुशीला, उस द्विजवर के 5 पुत्र हुए। पुत्रगण सुविद्वान, सदाचार परायण एवं पितृभक्त थे, किंतु उनके बीच में सबसे जो कनिष्ठ पुत्र था वो तू था, वैश्यासक्त। तुमने सतत वैश्यासक्त होने के कारण मद्यपान किया, पाप कार्यों में लिप्त रहकर किंचित मात्र भी अध्ययन नहीं किया, अर्थात कोई विद्या नहीं पढ़ी। अनपढ़ भगवान को पसंद नहीं है। भगवान अब स्वयं बोल रहे हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम वागीशा। क्या नाम है? वागीशा, यस्य वदने, है ना। इसका मतलब क्या? वदन शब्द का अर्थ क्या होता है स्वामी जी? वागीशा यस्य वदने, हाँ, वदन मतलब, वदन मतलब, वदन ये लोग इसको बोलते हैं। वदन का मतलब ये होता है, इसे भी वदन कहते हैं। वदन मतलब वद, वद मतलब बोलना, जिसके द्वारा बोला जाता है, वो जिह्वा, उसको कहते हैं वदन। ठीक है, वद धातु, बोलने वाली धातु, बोलने वाला स्थान क्या है? वो मुख। वदन मतलब बोलने वाला स्थान। तो भगवान के जिह्वा पर जो सरस्वती रहती है उसे कहते हैं बागीशा। बाग अर्थात बोलने वाली, उसकी ईशा, ईश नहीं, उसकी कौन? ईशा। ईश होता परमात्मा और ईशा होती है शक्ति। तो बागीशा जो देवी है, जिनके वदन में रहती है, जिनके मुख में रहती है, और वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, लक्ष्मी जिनके हृदय में निवास करती है। यशस्ते हृदय संविद, वागीशा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य
वक्षसी यशस्ते हृदय संवित तम नरसिंह। कहते लक्ष्मी जिनके हृदय में वक्ष रूपी हृदय कमल में विराजमान रहती है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तम नरसिंह मोहम्मद यशस्ते हृदय संवित, ऐसे हृदय वाले प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। तो यहां पर जो बात कह रहे हैं कि भगवान जो पढ़ाई लिखाई नहीं करता, नरसिंह भगवान उसकी हेल्प नहीं करना चाहते। बोलो वृंदावन है। नरसिंह भगवान की बात हो रही है। भगवान बोल रहे हैं कि तूने जो है पढ़ाई लिखाई नहीं की, तो इसलिए पढ़ेगा लिखेगा तो भगवान नरसिंह देव का स्मरण करेगा, डेफिनेटली वो उत्तीर्ण होगा। ये बात नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो ये तो पढ़ा लिखा नहीं था, इसको भगवान की भक्ति कैसे मिली? भक्ति का कारण होता है, भक्ति प्राप्ति होती है। भगवान के निमित्त किया गया कोई भी ऐसा कर्म जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, वहीं से भक्ति होती है। कहते तुम मद्यपान पाप कर्मों में लिप्त रहते थे, विद्या अध्ययन नहीं किया, सर्वथा वैश्य के घर में ही तुम्हारा वास हुआ। एक दिन उस वैश्य के सहित तुम्हारी तुमूल लड़ाई हो गई, खूब युद्ध हुआ, खूब कलह हुई। उस हेतु उस दिन तुम निराहार रहे, कुछ खाया नहीं गुस्से में। उस दिन अज्ञानवशत तुम्हारे द्वारा मेरे व्रतराज का अनुष्ठान हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, नरसिंह चतुर्दशी प्रहलाद के पहले से है। बात समझ आ गई? अर्थात नरसिंह देव पहले प्रकट हुए हैं, ये आदि नरसिंह देव हैं। हैं? न कल्प की बात तो अलग हो गई। गुरुजी ने इसका व्याख्या किया था कि एको हम बहुत श्याम, जब भगवान अकेले से बहुत हुए ना, उसी वक्त सब प्रकट हो गए। और प्रत्येक कल्प में तो फिर अलग अलग बात हो ही जाती है। कल्प किसे कहते हैं? तो अभी भी नरसिंह देव तो कई जगह कृपा करते ही हैं, लेकिन है कि प्रहलाद जी जो हैं, जिन्हें जो लोग सोचते हैं कि प्रहलाद के कारण नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप के कारण आए, ऐसा नहीं। भक्ति विघ्न विनाशन करने के लिए नरसिंह भगवान सब समय भक्तों की रक्षा करते हैं। कहते और उस वैश्य के सहित कलह के कारण रात्रि जागरण भी हुआ, नींद भी ना आई तुम्हें। तुम्हारे सहित उस वैश्य के द्वारा भी व्रत आदि का आचरण हुआ, वो भी तुम्हारे एक चक्कर में जो उसने भी व्रत कर लिया। रात्रि में जागरण के कारण उसका भी देह पवित्र हो गया। देखो, भगवान का एक व्रत जो है अनंत काल के पापों को नष्ट कर देता है। विश्वास नहीं करने से क्या होगा? भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से कह रहे। इस प्रकार तुम दोनों ने अज्ञान से ही महापुण्य प्रद मेरे व्रत का अनुष्ठान किया। इस व्रत का अनुष्ठान करने से ही अधुना देवलोक में देवगण आनंद अनुभव करते रहते हैं। ब्रह्मा भी सृष्टि कार्य के निमित्त मदीय इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं। ब्रह्मा भी इस व्रत को करते हैं। महेश्वर भी त्रिपुर विनाश हेतु इस व्रत का अनुष्ठान कर त्रिपुरासुर का ध्वंस किए थे, मेरा व्रत करके। अन्य अन्य असंख्य देव, प्राचीन ऋषि एवं महामती नृपति इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किए थे। इस व्रत के प्रभाव से ही सभी ने सिद्धि प्राप्त किया। वैश्या भी इसके प्रभाव से ही त्रिभुवन सुखचारिणी मत प्रिय पात्री हो गई। लो, त्रिभुवन सुखचारिणी मत प्रिय पात्री हो गई। हे वत्स, मेरा यह व्रत त्रिभुवन प्रसिद्ध है। धूर्तावली सनी नारी के निमित्त भी यह व्रत समागत हुआ है। कहते धूर्तावली सनी नारी, अच्छा, अर्थात वे सब भी इस व्रत का अनुष्ठान कर सकती हैं। तज्जन्य एतज्जन्य मेरे प्रति तुम्हारी उत्तम भक्ति हुई। कोई भी किसी भी कैसी भी अवस्था में जो व्रत, जो स्त्री है, पवित्र अपवित्र कोई भी अवस्था में अगर कोई इसका अनुष्ठान करता है तो उसको पवित्र फल प्राप्त होता है, उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। हे प्रहलाद, वह वैश्या देवलोक में अप्सरा के रूप में बहुविध भोग संभोग
करके मुझ में विलीन हो गई। लो, पहले गई अप्सरा बनी, उसके बाद भगवान में विलीन हो गई। बढ़िया, सब लोग ये व्रत कर लो, छुट्टी, काम हो गया। भगवान में विलीन तो सीधे ही हो जाएंगे। हाँ, आगे क्या बोलते, कहते तुम भी मुझ में प्रविष्ट हो गए थे कार्य संसाधनार्थ मद देह से भिन्न होकर ही तुम्हारा ये अवतार हुआ है। अवतार हुआ है प्रहलाद जी का। मतलब प्रहलाद जी महाराज की। तुम सर्व कार्य समाधान करके सत्वर मुझ में प्रविष्ट हो जाओगे। मानव वृंद मेरा यह व्रतराज का अनुष्ठान करके उस शतकोटि कल्प के में भी उसको पुनर्वार इस संसार में आना नहीं पड़ेगा। देखिए, इस व्रत के प्रभाव से पुत्रहीन जन को अति सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। ठीक है, पुत्रगण भक्तिमान भी होते हैं, मतलब पक्का नहीं होगा, भी होते हैं। अपुत्रो लभेत पुत्रान मद भक्तांश सुवर्चसः दरिद्रो लभते लक्ष्मीं धन ददस्य यदादृशी। दरिद्र दीन व्यक्ति लक्ष्मीवान होता है एवं तेजस्कामी व्यक्ति तेज प्राप्त करता है। राज्याकांक्षी व्यक्ति उत्तम राज्य और आयुष्कामी व्यक्ति शिव सदृश दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। यह व्रत स्त्रीगण के पक्ष में सच्चरित्र पुत्रदायक सौभाग्यजनक अवैध व्ययकर अवैध व्ययकर पुत्र शोकनाशन धन धान्य प्रद पति प्रिय कर एवं शुभ कर है। इस व्रत अनुष्ठान से नारी वृंद सार्वभौम नंद एवं स्वर्ग सुख प्राप्त करती हैं। सार्वभौम आनंद, सारे उसको सब कुछ प्राप्त होते। हे प्रहलाद, इस व्रत का अनुष्ठान करने पर नर व नारी सबको मैं मुक्ति फल प्रदान करता रहता हूं। हे वत्स, इस व्रत के फल का विषय और अधिक क्या कहूं। इसका फल वर्णन करने में मेरा व शिव का भी समर्थ नहीं। लो, भगवान नहीं कर सकते अपने व्रत के फल का निर्णय। हम लोग यहां बैठे बैठे बोल रहे हैं, भगवान भी नहीं बोल सकते। विधाता आजीवन चारों मुखों से कीर्तन करने पर भी समर्थ नहीं है। विधाता कौन है? ब्रह्मा जी को विधाता कहते हैं। ठीक है, विधाता चारों मुख से आजीवन इस व्रत की महिमा बोलता रहे। उक्त पुराण की व्रत विधि कथन प्रसंग में और भी कथित है। कलयुग में जब जब पापोद्भव होता है तभी मानवगण विरल भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं और इस व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से दुरात्मा सततः पापासक्त व्यक्ति वृंद की भी मति विरुद्ध धर्म में परिवर्तित नहीं होती है। हे वत्स, इस प्रकार विवेचना करके वैशाख की शुक्ला चतुर्दशी में सर्व पाप हरमदीय व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। हे प्रहलाद, मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं, ऐसे नहीं बोल रहा। केवल मात्र इस चतुर्दशी व्रत के फल से ही महानुभाव मानव सहस्त्र द्वादशी के फल का प्राप्त करते। ले लो, एकादशी फल से भी श्रेष्ठ बोला। हजार एकादशी का फल हो गया, 1000 हो गया, एकादशी बंद। और क्या, जा तो भगवान नरसिंह पे विश्वास मत करो। भगवान जब कह रहे हैं कि मैं मिथ्या नहीं कह रहा हूं प्रहलाद, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। जायते नाम ऋषा
क्वचिन मनुष्यानाम महात्मानम, इसको झूठा मत समझना। जो द्वादशी का फल, पहले एकादशी व्रत नहीं हुआ करता था, द्वादशी व्रत हुआ करता था। एकादशी की नित्यता जो है द्वादशी से संयुक्त हुई है। तो कहते 1000 द्वादशियों का फल। लेकिन अब एकादशी फल का क्या महत्व, वो तो एकादशी तो भक्ति जननी है ना, ये तो मुक्ति देने वाली है। भैया हमें ना चाहिए मुक्ति, तो इसलिए तुम्हारा व्रत तो कर रहे हैं, मुक्त कर दो संसार से, लेकिन भक्ति ठाकुर जी की भक्ति के लिए एकादशी करते हैं। आगे कहते हैं, भक्ति पूर्वक सर्व पाप हर इस व्रत का विषय श्रवण करने से ही ब्रह्म हत्या जनित पाप विनष्ट हो जाता है। अगर ब्राह्मण की हत्या भी कर दी तो भी पाप। इस गोपनीय अति पवित्र व्रत का कीर्तन करने से जो इस व्रत के बारे में बोल रहा है वो कीर्तनकारी मानव सर्वाभीष्ट लाभ करता है एवं व्रत का फल भी प्राप्त करता है। और वर्णन है आगम में, आगम निगम, आगम में इस व्रत का वर्णन है। वैशाख की शुक्ला चतुर्दशी महातिथि में सायंकाल में प्रहलाद के प्रति धिक्कार निर्यातन सहन करने में अक्षम होकर परम पुरुष श्रीहरि तत्क्षणात कटकटाकर शब्द निकल, कट 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 ऐसे आके सभासद जन निकर होकर विस्मित करके लीलावेश से स्तंभ के मध्य से दारुण शब्द करते हुए आविर्भूत हुए थे। श्री नरसिंह अवतीर्ण होने के कारण उस महापुण्य स्वरूप चतुर्दशी में उपवासी होकर सायंकाल में जो यत्नपूर्वक भगवान की विष्णु की पूजा करते हैं वो भगवान के अतिशय प्रिय होते हैं। ऐसे करके भगवान गुस्से में आए। नरसिंह पुराण में और भी वर्णन है। और क्या, दाऊ जी ही तो नरसिंह हैं। हमारे दामोदर महाराज जी नरसिंह देव शालिग्राम उनके पास में विराजमान है। कहते स्वाति नक्षत्र युक्त शनिवार एवं सिद्धि योग का समन्वय देवात होने से उस दिन मेरा व्रत होने पर यह कोटि हत्याजनित पापों को विनष्ट करता है। उक्त योग ना होने पर भी फलेक्षु व्यक्तिगण केवल मात्र शुद्धा चतुर्दशी में उपवास करें। त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी में उपवास करना वैष्णवों के लिए उचित नहीं है। लो, ये कई लोग ना चतुर्दशी दोपहर को लग गई तो दोपहर के बाद मानने लग जाते हैं। त्रयोदशी विद्या एकादशी नहीं करनी, त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी जो नरसिंह चतुर्दशी वो नहीं करनी। शुद्ध चतुर्दशी हो ठीक है, लेकिन त्रयोदशी विद्या नहीं करनी। मंगलवार में मत प्रीति शंकर जी को चढ़ता है, शिव जी का चलता है, वो उसको क्या व्रत कहते हैं, प्रदोष व्रत कहते हैं। नरसिंह देव ने कहा, हे वत्स, प्रातःकाल गात्रोत्थान पूर्वक दंड धावन करके मुझको हृदय में स्मरण करते करते ये नियम ग्रहण करें। व्रत करना कैसे चाहिए, उसकी विधि क्या है, उसको भी आज पढ़ ही लेते हैं। सवेरे उठे और दांत साफ करें, मेरा स्मरण करके ये नियम ग्रहण करें। कई लोग दांत साफ नहीं करते हैं। हे नरसिंह, हे महाभीम, मेरे प्रति कृपा करे, मैं अद्य आपका अनुष्ठान कर रहा हूं, ये निर्विघ्न संपन्न हो, ये प्रश्न, ये निवेदन करना है। समझे नहीं? श्री नरसिंह महाभीम दया कुरु ममोपरि, अद्याहम ते विधास्यामि व्रतम निर्विघ्नताम नयः। भगवान कहते हैं, व्रत दिन में पापियों के सहित वार्तालाप करना व्रती के पक्ष में अनुचित है। पापियों के साथ वार्तालाप नहीं करने चाहिए। जो मानव व्रत का संपूर्ण फलाभिलाषी है उसके पक्ष में मिथ्या आलाप करना कर्तव्य नहीं है। जो पूरा फल का प्राप्त करना चाहिए वो झूठ ना बोले, फालतू बात ना करे, झूठ ना बोले, फालतू वार्तालाप ना करे।
इसलिए आज बोलना ही नहीं वोट किसको डाली। मंगल पूर्ण मत दिवस में महानुभव व्रती स्त्री लोग द्यूत क्रीड़ा परित्याग पूर्वक मेरे रूप का स्मरण करे। तत्पश्चात बुद्ध व्यक्ति मध्याह्न समय में नदी प्रवृत्ति में निर्मल जल अथवा गृह में किंबा देवखात में अथवा मनोहर तड़ाग में वैदिक मंत्रों सहित स्नान करे। मध्याह्न में फिर स्नान करे। महानुभव व्रती मृत्तिका गोमय आमलकी फल किंबा सर्वपापहर तिल स्नान द्वारा स्नान करके विशुद्ध भाव से वस्त्र युगल धारण पूर्वक, ऊपर का वस्त्र नीचे का वस्त्र, नित्य कर्म अनुष्ठान करे। तदंतर भक्ति के सहित मेरा ध्यान करते करते निज गृह में प्रत्यापन कर गोमय लिप्त भूमि के ऊपर अष्टदल पद्म अंकित करे। देखिए कैसे करना है व्रत अनुष्ठान, अगली बार करेंगे। सबसे पहले स्नान करना है दांतों को साफ करके, हृदय में ध्यान करना है प्रभु का तिलक लगा के। व्रत इत्यादि का मैं करने जा रहा हूं, निर्विघ्न से संपूर्ण हो, कृपा करें। और सावधान रहना है, वार्तालाप नहीं करना और मिथ्या तो बोलना ही नहीं है, अगर बोलना पड़े तो। जुआ वगैरह नहीं खेलना। दोपहर में नदी के भीतर स्नान करना अथवा कोई तालाब हो उसमें स्नान करें, नहीं हो तो वैदिक मंत्रों के साथ में स्नान करें। मिट्टी और गोमय, मिट्टी गोमय अथवा आमलकी का फल, ये जो आंवला का फल है ये सर्व पाप हर है। और तिल स्नान, इससे स्नान करें, तिल का तेल लगा के। मिट्टी, गाय का गोमय और आमलकी का फल, आंवले का फल। और फिर उसके बाद कपड़े धारण करके तदंतर भक्ति सहित मेरा ध्यान करते करते अपने घर में वापिस आए। फिर गाय के गोबर से भूमि को लीपे, उसमें 8 कमल के दल बनाए। तदंतर वहां सरत्न ताम्र कुंड स्थापन पूर्वक तदुपरी तंदुल पूर्ण पात्र स्थापन करे। ताम्र कुंड में नीचे चावल बिछा करके उसके ऊपर ताम्र कुंड स्थापन करे जल वाला। वहां पर नरसिंह देव की एवं लक्ष्मी देवी की स्वर्णमय मूर्ति स्थापन करे। वित्तशाठ्य परित्याग पूर्वक शक्त्यानुसार एक पल, अर्ध पल व तदर्ध पल कांचन द्वारा नरसिंह देव एवं लक्ष्मी की मूर्ति निर्माण करनी चाहिए। देखिए वित्त शाठ्य बोलते हैं, पैसा होने पर भी व्यक्ति जो है अगर उसका भगवान के लिए सेवा नहीं करता है उसे वित्त शाठ्य दोष लगता है। अर्थात उस व्यक्ति को अगले जन्म में, ऐसे दोषी व्यक्ति को अगले जन्म में गरीब घर में जन्म लेना पड़ता है, वहां उसको पैसे के लाले पड़े रहते हैं। आज हम सोच रहे ना बड़े माल हैं, बड़े ठीक हैं, ये पहले हमने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि पहले के लोग जो धार्मिक हुआ करते थे उनके कारण। और हमने जिनके यहाँ पे वित्त शाठ्य, इस वक्त धन की कमी है तो हो सकता है कुछ ऐसे ही कर्म किए हों जिसके कारण से हमारे पास में धन की कमी। एवं उन युगल मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात लोभहीन शास्त्रज्ञ दांत शांत जितेंद्रिय ब्राह्मण को आह्वान करके आचार्य पद से वर्ण करे एवं शास्त्रोक्त विधान अनुसार उसका पूजन करना चाहिए। आचार्य के वचनानुसार व्रतानुष्ठान पूजन करना बुद्धिमान मानव का परम कर्तव्य है। फिर क्या कहते हैं, इससे पहले क्या करना है, आगम में वर्णित है, जगह पे दूसरी जगह वर्णित है। प्रहलाद के क्लेशोत्पादन हेतु जिस पवित्रता चतुर्दशी का उद्भव हुआ था उस तिथि में नरसिंह पूजा से पहले यत्न पूर्वक प्रहलाद जी की पूजा करें। नरसिंह जी से पहले प्रहलाद की पूजा। उक्त स्थान में क्या करें, कुसुम स्वास्तिक, ये जो कुसुम होता ना, कुमकुम होता है,
कुसुम स्वस्तक शोभित मन मूर्ति प्रस्तुत करके ऋतुकाल जात पुष्प द्वारा यथाविधि मेरी पूजा करे। मन मंत्र मन नाम एवं पौराणिक मंत्र समूह के द्वारा विशेष रूप से षोडश उपचार से मेरी पूजा करे। पहले प्रहलाद की करे, फिर बाद में मेरी करे। और प्रार्थना करे चंदन मंत्र, हे नरसिंह, हे परमेश्वर, आपकी संतुष्टि हेतु कर्पूर कुमकुमान्वित कुमकुमान्वित उत्तम शीतल चंदन अर्पण कर रहा हूं। मैं आपको कुमकुम से युक्त, कर्पूर से युक्त उत्तम चंदन, ये जो घिसते हैं ना, अर्पण कर रहा हूं। हे, अच्छा ये पूजा कर ही लेते हैं, चलिए। शीतलम चंदनम दिव्यम चंद्र कुमकुमान्वित आश्रितम मिश्रितम ददामि प्रतुष्टत्यर्थम नरसिंह परमेश्वरम इति चंदनम पुष्पमंत्र। कालोद्भवानि पुष्पानि तुलस्यादीनि वे प्रभो पूजयामि नरसिंहेश लक्ष्मया सह नमस्तुते। अथ पुष्पमंत्रः। धूपमंत्र। काला गुरुमयं धूपम सर्वदेव सुदुर्लभम करोमि ते महाविष्णु सर्वकाम समृद्धये। दीप मंत्र। दीपः पापहरं प्रोक्तस्तमसां राशिनाशनम दीपेन लभ्यते तेजस तस्माद् दीपं ददामि ते। नैवेद्य मंत्र। नैवेद्यं सौख्यदं चास्तु भक्ष्य भोज्य समन्वितं ददामि ते रमाकांत सर्वपापक्षयकुरु। अर्घ्य मंत्र। नरसिंहच्युत देवेश लक्ष्मीकांत जगत्पते अनेन अर्घ्य प्रदानेन सफला स्युः मनोरथा। पूजा मंत्र। पीतांबर महाविष्णु प्रह्लाद भयनाशनम यथा भूतार्चने नाथ यथोक्त फलदो भव। इस प्रकार से भगवान ने कैसे नैवेद्य अर्पण करना है, कैसे अर्घ्य अर्पण करना है, कैसे दीप अर्पण करना है, कैसे तुलसी अर्पण करनी है, इस प्रकार से शास्त्रों की उक्तियों को लेकर के यहाँ वर्णन किया है। हे देवेश, जिन्होंने मेरे वंश में जन्म लिया है अथवा मेरे सामने जन्म ग्रहण करके उनकी दुस्सह संसार समुद्र से रक्षा करो। मैं पाप समुद्र में निमग्न हो रहा हूँ, भयंकर व्याधि रूप दुख जलधि में पराभूत हुआ हूँ एवं महादुख में निमग्न हुआ हूँ। आप मुझको हस्तावलंबन अर्पण करें। हे शेषशायन, हे जगतपते, हे नरसिंह, हे रमाकांत, हे भक्त भय नाशन, हे जनार्दन, हे देव, इस व्रत के द्वारा आप मेरे प्रति संतुष्ट होकर भुक्ति मुक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके यथाविधि देवता का विसर्जन करें और पुनर्वार उपहार प्रवृत्ति समस्त द्रव्य आचार्य को प्रदान करें। तत्पश्चात दक्षिणा प्रवृत्ति के द्वारा सम्यक प्रकार से ब्राह्मण वृंद को संतुष्ट करके विसर्जन एवं मध्याह्न भगवान के ध्यान में निविष्ट होकर बुद्ध वृंद के सहित भोजन करें। अच्छा, भोजन उसी दिन करना है। तो अभिषेक तो जब ही होगा ना, संध्या के समय। अभिषेक होने के बाद उनको खिला खुलू करके फिर खुद खाए। भगवान का जो होता है निर्जला का था, निर्जला शाम ही होता, शाम तो ही होता है। उसके बाद तो प्रसाद ही पाना चाहिए। यहाँ तो सीधा सीधा आदेश दिया, आगे तो पता नहीं भाई। कोई अभी कहते फिर उसके बाद अगर पूर्णमासी आती है तो वो क्या है, पूर्णमासी का फिर व्रत अलग हो गया। यहाँ तक तो नरसिंह चतुर्दशी का था।
राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान नरसिंह देव की जय। प्रभु এটা দেন তো, তম্বু দে দাও, মৃদঙ্গটা বাজিয়ে দেন, একটু চালু করে দেন। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंदा श्री अद्वैत श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री कृष्ण श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। जय दाओ जय दाओ नरसिंह देवीर जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ प्रहलाद महाराज जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ श्री नरसिंह देवी जय दाओ जय दाओ प्रहलाद महाराज जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय नरसिंह देवी जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ जय दाओ प्रहलाद महाराज जय दाओ
जय दाव जय दाव। लक्ष्मी नरसिंह देवी जय दाव जय दाव। लक्ष्मी नरसिंह देवी जय। लक्ष्मी नरसिंह देवी जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। सिंहाचल धामी जय दाव जय दाव। सिंहाचल धामी। सिंहाचल धामी जय दाव जय दाव। सिंहाचल धामी। जय वार जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। अरे नरसिंह देवी जय दाव जय दाव। नरसिंह देवी। हे नरसिंह देवी जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। नरसिंह देवी जय दाव जय दाव। नरसिंह देवी जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। प्रहलाद महाराज जय दाव जय दाव। प्रहलाद महाराज जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। हे राधा गोकुलानंदी जय दाव जय दाव। राधा गोकुलानंदी जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। जय दाव जय दाव। अरे प्रहलाद महाराज जय दाव जय दाव। प्रहलाद महाराज जय दाव जय दाव। तो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। तो नरसिंह परतो नरसिंह। तो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। तो नरसिंह परतो नरसिंह। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह। बहिर नरसिंह हृदय नरसिंह। शरणं प्रपद्ये। हे नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये। हे नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादाय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादाय। हिरण्यकाशिपुर वक्षा चिलाटंका नखालय।
हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये भागीशायस्य वदने लक्ष्मीयश्च च वक्षसे ये यशस्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भजे हे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा हे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा तो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह महिरा नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह मादेव शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादायिने हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये भागीशायस्य वदने लक्ष्मीयश्च च वक्षसे यशास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह हे प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा हे तो नरसिंह पर तो नरसिंह हे यतो यतो यामि ततो नरसिंह हे बहिरा नरसिंह हृदय नरसिंह सिंहामादेव शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादायिने शिलाटंक नखालये हे वागीशायस्य वदने लक्ष्मीयश्च च वक्षसे हे यशास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह हे प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा तू नरसिंह पर तू नरसिंह हरिओ यतो यतो यामि ततो नरसिंह नरसिंह हे नरसिंह मादेव शरणं प्रपद्ये नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लादायिने हे हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटंक नखालये भागीशायस्य वदने लक्ष्मीयश्च च वक्षसे यशास्ते हृदय संवित्तं नरसिंहमहं भजे श्री नरसिंह जय नरसिंह जय जय नरसिंह हे प्रहलादे जय पद्मा मुख पद्मा भृंगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव, पतित पावन गुरुदेव जय दाव जय दाव, गुरुदेव जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, जय गुरुदेव बोले जय दाव, जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव, पतित पावन गुरुदेव जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव, जय दाव हे करुणामय गुरुदेव जय दाव जय दाव, जय गुरुदेव बोली जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, हे परम गुरुदेव जय दाव जय दाव, परम देवा जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, जय प्रभुपाद बोली जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, हरे रूपानुगा गुरु वर्गे जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, श्री रूप गोस्वामी जय दाव जय दाव, श्री रूप गोस्वामी जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, हे सनातन गोस्वामी जय दाव जय दाव, रघुनाथ दास गोस्वामी जय दाव जय दाव, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जय दाव जय दाव, श्री जीव गोस्वामी जय दाव जय दाव, श्री दास रघुनाथ जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव जय दाव, हे गिरि गोवर्धने जय दाव जय दाव, गिरि गोवर्धने जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, श्री राधा कुंडे जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव, श्री श्याम कुंडे जय दाव जय दाव, श्री श्याम जय दाव जय दाव, हे कुसुम सरोवर जय दाव जय दाव,
नारद कुंडे जय दाव जय दाव, ए जय दाव जय दाव। भोग नहीं लगाना, जय दाव जय दाव, जय दाव जय दाव। शिव जयो जयो गौरा चांदे, आरती को शोभा। जाह्नवी तटवने जगमान लोभा, जगत जाने मन लोभा। गौरांगेरा रति शोभा, जगत जाने मन लोभा। दक्षिणे ताये चांद वामे गदाधार, निकटे अद्वैत श्री वास छत्र धारणिका। बसिया छे गौरा चांद रत्न सिंहासने, शिवा बसे आछे शिवा बसे आछे, गौरा चांद बसे। आरतिकारिणा ब्रह्मा आदिदेव गाने, गौरांगेरा रति करे, अरे ब्रह्मा आदि देवगणे गौरांगेरा रति करे। नरसिंहेरा निजा निजा प्रभु बोले, गौरांगेरा रति करे। नरसिंहेरा रति शिवा नरहरि आदि करे, चामर डुलाए शिवा नरहरि। संजय मुकुंद वासु घोषयादि गाए, संजय शंख बाजे घंटा बाजे बाजे करताल, बाजे कर
परम रसाला बहु कोटि चंद्रादिनी वदानयोज्ज्वला कोटि चंद्रादिनी गलदे शिवनामला करे जल माला गल सुख नारद प्रेमे गद गद शिव सुख भक्ति विनोद देखे गौररसं पादा जय जय राधा कृष्ण युगलामिना सखी गाना आरती करे मदन मोहना रूप श्रीभंग सुंदरा पीताम्बर शिखी पुछ चूड़ामन हर पीताम ललित माधव वामे वृषभानुकन्या ललित नीलावसना गौरी ओ नानाविध अलंकार करे झलमाला विमान विमोहन वदनयुज्ज्वला माना विशाखादि सखी गना नाना रागे गाए हो विशाखादि सखी गना नाना रागे गाए नरमा सखियत छमर डुलाए श्री राधा माधव पद सरस जाया
दासी श्री राधा माँ भक्ति विनोद सखी पदे सुखी भाते राधा मदन मोहन जय राधा मदन मोहन मदन मोहन जय राधा मदन मोहन गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोविंद जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गिरिधारे राधा गिरिधारे राधा गिरिधारी राधा गिरिधारे राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद गोकुलानंद राधा गोकुलानंद जय गिरिराज जय गिरिराज जय गिरिराज जय जय गिरिराज जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद परम गुरुदेव जय परम गुरुदेव माधव गोस्वामी परम गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्णा हरि हरे